तो हमने क्लास 10th प्रायिकता चैप्टर के ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट लिख रखे हैं। इसमें जो हमारा पहला पॉइंट देख रहे हैं नंबर 1 पे लिखा है, क्या लिखा है? पीई प्लस पीई के ऊपर एक लाइन है इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या होता है? पीई का मतलब एक घटना ई है, ठीक है। घटना इवेंट का पहला अक्षर ई लिया गया है, तो घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं, ई के ऊपर जब बार लग जाता है तो उसको ई नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई ना घटने की प्रायिकता, तो देखिए घटना घटने की प्रायिकता प्लस घटना ना घटने की प्रायिकता, दोनों का जोड़ जो होता है वो 1 के बराबर होता है, ठीक है। और दूसरा क्या है? अनिश्चित घटना। अनिश्चित घटना वह घटना होता है जिसके घटने की प्रायिकता 0 होती है। जैसे अगर आप ये लूडो का पासा देखिए ना, उसमें 1 से 6 तक होता है। अगर हम उसमें फेंकेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। इसमें से एक कोई ना कोई आएगा। तो अगर हम ये बोल दें कि लूडो फेंकने पे 7 आने की घटना, अब बताओ लूडो का पासा जो फेंकेंगे, ठीक है, लूडो के पासा फेंकने से 7 आने की घटना जो है, कभी संभव ही नहीं है कि उसकी घटना में कि 7 आ जाए। तो ऐसी घटना को अनिश्चित घटना कहते हैं। लेकिन देखिए दूसरा क्या है? निश्चित घटना। और अनिश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है? हमेशा 0 होती है। निश्चित घटना क्या होता है? वह घटना जो पक्का है कि घटेगा, उसी को निश्चित घटना कहते हैं। जैसे अगर ये पूछ लिया जाए लूडो को के पासे को फेंकने पर 7 से कम आने की घटना, तो बताइए 7 से कम आएगी कि नहीं? चाहे 1 आ जाए तब भी 7 से कम, चाहे 2 आ जाए तब भी 7 से कम, 1 से 6 तक कुछ भी आ जाए, वो हमेशा क्या होगा? 7 से कम ही होगा। तो देखिए ये घटना निश्चित है कि 7 से कम हो, तो इस प्रकार की घटना को निश्चित घटना कहते हैं। और इसकी प्रायिकता जो होती है हमेशा 1 होती है, क्योंकि वो निश्चित है, ठीक है। तो निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, ये आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। और नंबर 4 पे है प्रारंभिक घटना, ठीक है। प्रारंभिक घटना क्या होता है? वह घटना जो उस जो जब हम कोई प्रयोग करें उसमें वो घटना ज़रूर घटे, ठीक है। उसमें वो घटना घटे, जैसे अगर हम लूडो के पासा को फेंकें तो उसमें से 1 आ सकता है, या फिर 2 आ सकता है, या फिर 3 आ सकता है। तो इसमें से 1 से 6 तक जो जो घटनाएं आ सकती हैं, ठीक है। मतलब कितनी घटनाएं हो सकती हैं इसमें? 6 घटनाएं, 1 भी आ सकता है, 2 घटना। तो ये सारी 6 घटनाएं क्या होती हैं? प्रारंभिक घटनाएं। तो अगर लूडो के पासे में पूछा जाए कितनी प्रारंभिक घटनाएं होती हैं? 6 होती हैं। और देखिए प्रारंभिक घटना के नीचे क्या लिखा हो? सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग क्या होता है? 1, ठीक है। अब जैसे लूडो के पासे में 6 घटनाएं होंगी और 6 घटनाओं की प्रायिकता को अगर हम जोड़ेंगे तो क्या होगा हमारा? 1 होगा, क्योंकि मान लीजिए 1 आने की घटना क्या होगा? घटने की प्रायिकता, क्योंकि 1 तो ऊपर होगा और नीचे क्या होता है? प्रयोग के सभी संभावित परिणामों की संख्या होती है। तो इस प्रकार से इसकी प्रायिकता क्या होगी? 1/6, क्योंकि यहाँ देखिए फार्मूला जो बगल में लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है कि पीई बराबर ई मतलब इवेंट, घटना, घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे प्रयोग के सभी संभावित परिणामों की संख्या। तो ई के अनुकूल परिणामों की संख्या का मतलब घटना के, जैसे हम बोल रहे हैं लूडो के पासे को फेंकें तो 1 आ जाए, इसकी प्रायिकता कितनी होगी? तो बताओ अनुकूल घटना क्या होगा? अनुकूल यही होगा कि भाई 1 आ जाए, क्योंकि हम 1 आने की सोच रहे हैं, 1 आने को बोल रहे हैं। तो वो अनुकूल कितने तरीके से आ सकता है? 1 तरीके से। लेकिन नीचे क्या लिखा है? प्रयोग के सभी संभावित परिणामों की संख्या। अब लूडो के पासा फेंकने से कितनी संभावना हो सकती है? 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी। तो 6 संभावना है, तो ये नीचे रहेगा। तो 1 आने की प्रायिकता क्या होगी? 1/6। ऐसे ही 2 भी आने की 1/6, ऐसे 3 भी। तो जब 6 को जोड़ेंगे ना, उसका जोड़ 1 ही होगा, ठीक है। तो यही नंबर 4 पे जो बता रहे हैं कि प्रारंभिक घटना
का योग जो होता है, सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग 1 होता है। ये चारों पांचों पॉइंट आपको याद होने चाहिए, ठीक है। 5 पॉइंट लिखा हूँ और ये एक फार्मूला, ये याद है तो पूरी क्लास 10th मैथ का सारे क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। और ये पांचवा जो है ये क्या है, ये पीई लिखा मतलब किसी घटना की प्रायिकता है। तो किसी घटना की प्रायिकता जो होती है ना, वो हमेशा क्या होता है, जीरो से क्या होता है, हमेशा बड़ा या बराबर होता है। जीरो से बड़ा या बराबर होता है और एक से छोटा या बराबर, मतलब जीरो और एक के बीच रहता है, या फिर और जीरो भी हो सकता है और एक भी हो सकता है। ये हमेशा क्या होगा, जीरो और एक के बीच में ही रहेगा। तो हमारा पहला घटना क्या है कि घटना घटने की प्रायिकता धन, घटना ना घटने की प्रायिकता दोनों का जोड़ 1 होगा। और अनिश्चित घटना क्या होता है, जिसकी प्रायिकता 0 होती है और ये घटना नहीं घट सकता। जैसे लूडो के पासों को फेंक के बताया था कि क्या होगा, अगर 7 आने की घटना बोला जाए तो यह अनिश्चित हो जाएगा, क्योंकि 7 आएगा ही नहीं। निश्चित घटना 7 से कम अगर लूडो के पासे में कोई गिनती आए आने की प्रायिकता, तो क्या होगा, 7 से कम पूछे तो निश्चित होगा, चाहे 1 2 3 4 5 6 चाहे जो कुछ ना कुछ आएगा ही, तो वो निश्चित है। और इसकी प्रायिकता क्या होगी, हमेशा 1 होगी। प्रारंभिक घटना, ठीक है, प्रारंभिक घटना बताया कि जितनी घटनाएं घटती हैं उन्हीं को प्रारंभिक घटना कहते हैं, ठीक है। जैसे लूडो के पासे में कितनी घटनाएं घट सकती हैं, 6 घटनाएं, वो 6 घटनाएं प्रारंभिक घटना कहलाती हैं। सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग क्या होता है, 1 होता है। सभी प्रारंभिक घटना की प्रायिकता का योग 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रायिकता होगा। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो सभी घटना के घटना का प्रायिकता, ठीक है, प्रायिकता जरूर ध्यान देना है। यहाँ पे ये प्रायिकता होगा, प्रायिकता का योग 1 होता है। और कोई भी घटना की प्रायिकता हमेशा 0 से बड़ा और 0 से बड़ा या बराबर, या फिर 1 से छोटा या उसके बराबर होता है। और ये मेन फार्मूला है कि किसी भी घटना की प्रायिकता उस घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे प्रयोग के सभी संभावित परिणामों की संख्या। इतना करने के बाद अब कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा जो आप आसानी से लगा ना पाओ, ठीक है। तो आप इसको जरूर तैयार कर लीजिए, 2-3 बार देखें, एकदम अपने आप बिना याद किए तैयार हो जाएगा।